हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली जो वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड और बहुत सारे इकोनॉमिक्स और लेट्स से फिनेंशियल मैटर्स रिलेटेड टॉपिक्स में डालते रहूँगा ताकि उस सेक्टर में आपका नॉलेज बढ़ते रहे। सो आई हार्डली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, भूलिएगा मत। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एक लेवल्स में ट्रेड यदि करता है तो उसको उसका प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है वो बढ़ने में उसका हेल्प करता है। इस रिगार्डिंग बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजीज़ हैं, रूल्स हैं। उसमें से एक है पिवट पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। कोई भी ट्रेडर सपोर्ट लेवल में बाई करता है और रेसिस्टेंस में वो ट्राई करता है उसको सेल कर दें। यदि रेसिस्टेंस ब्रेक करता है शेयर प्राइस तो अगेन बाई किया जाता है, ये सिंपल सा रूल है। और यदि सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन ये ऑलमोस्ट सबको पता रहती है और बहुत सारे ऐप में, बहुत सारे चार्ट्स में ये दिखाया जाता है लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, R1, R2, पिवट पॉइंट्स। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस और पिवट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, सबसे ऊपर है पिवट पॉइंट। देखिए, एक ट्रेडिंग सेशन होता है, जैसे 15 मिनट का सेशन हो गया, 30 मिनट का सेशन हो गया, आवरली सेशन हो गया, डेली सेशन हो गया। ये एक ट्रेडिंग सेशन रहती है। मान के चलिए आज दिन भर ट्रेड हुआ और दिन भर में कोई एक पर्टिकुलर शेयर, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। मान के चलिए इन्फोसिस ने 1700 का हाई बना लिया, क्लोजिंग दिया 1730 में और लो बनाया 1720 का, सॉरी 1800 का हाई बनाया, क्लोजिंग दिया 1730 में और लो बनाया 1710। अगेन आई रिपीट, इन्फोसिस का एग्जाम्पल लेते हैं। 1800 का हाई बनाया, ठीक है, क्लोजिंग दिया 1730 में और 1710 का लो बनाया। अब यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग सेशन का, जैसे इन्फोसिस का 1800 का हाई, 1800 हाई में लिख लीजिए, क्लोजिंग में 1730 और लो में 1720। ठीक है, ये तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 करेंगे तो निकल के आएगी पिवट पॉइंट। ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट है क्या? एक्चुअली इसको एक मान के चलिए एवरेज लाइन भी बोला जा सकता है, जिसके यदि नीचे प्राइस ट्रेड करता है, कोई शेयर ट्रेड करता है तो वो नीचे जाने का संभावना ज़्यादा रहता है और यदि ऊपर ट्रेड करता है तो ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग को पता लगाना है कि उस स्टॉक का सपोर्ट लेवल क्या है, फर्स्ट सपोर्ट लेवल, और फर्स्ट रेसिस्टेंस क्या है। या सपोर्ट का मतलब रहता है कि वो प्राइस को
नीचे जाने के लिए एक सपोर्ट लेवल होती है, जिससे नीचे जाने के लिए प्राइस को दिक्कत रहती है। तो पहला सपोर्ट लेवल क्या है, और ऊपर जाने के लिए एक अवरोध होती है जिसको रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो पहला रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, सपोर्ट 1 है और उसके 4th पॉइंट में रेसिस्टेंस 1 है, मतलब मीन्स रेसिस्टेंस फर्स्ट और सपोर्ट फर्स्ट है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एक तो हम लोग को पता लग गया कि पिवट पॉइंट कैसे निकाला जाता है। कोई भी ट्रेडिंग सेशन आप ले लीजिए, उसमें हाई क्लोज लो होती है, उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए जोड़ के, पिवट पॉइंट निकल के आएगी। और उसको अब सपोर्ट फर्स्ट और रेसिस्टेंस फर्स्ट निकालने के लिए सिंपल यहाँ फार्मूला दिया गया है। देखिए, सपोर्ट यदि आपको निकालना है जहाँ से प्राइस को नीचे जाने दिक्कत रहेगी, तो इनकेस प्राइस ये लेवल में आती है तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि रेसिस्टेंस फर्स्ट के पहले आपने बाई किया है और रेसिस्टेंस फर्स्ट में प्राइस जाती है तो आप निकल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। और रेसिस्टेंस फर्स्ट ब्रेक कर देती है तभी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो रेसिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट बन जाती है, और सपोर्ट फर्स्ट ब्रेक करती है प्राइस, तो सपोर्ट फर्स्ट रेसिस्टेंस बन जाती है। ध्यान दे के सुनिएगा, जैसे रेसिस्टेंस कोई प्राइस ब्रेक करता है, फर्स्ट रेसिस्टेंस ब्रेक करता है, तो वो फर्स्ट रेसिस्टेंस बन जाती है सपोर्ट, राइट। और फर्स्ट सपोर्ट यदि ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो वो सपोर्ट फर्स्ट बन जाती है रेजिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। अब यदि मान के चलिए सपोर्ट फर्स्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है, आप उसको फार्मूला से निकाल सकते हैं। पिवट पहले ही निकल चुका है, पिवट को माइनस कीजिए, और रेसिस्टेंस फर्स्ट का वैल्यू है ही है, माइनस उससे सपोर्ट फर्स्ट कर दीजिएगा। और रेसिस्टेंस फर्स्ट से सपोर्ट फर्स्ट माइनस करके जितना भी वैल्यू आती है उसको पिवट से माइनस कर दीजिएगा, वो सपोर्ट 2 बन जाएगी। फार्मूला एकदम इजी है, आप सिर्फ वैल्यू डालेंगे तो ये फार्मूला खुद ब खुद कैलकुलेट करके दे देगी आपको। अब सपोर्ट 2 भी यदि ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट 3 क्या रहेगी, ठीक है। तो सपोर्ट 3 निकालने के लिए यहाँ फार्मूला दिया गया है, लो जो लो है वो ट्रेडिंग सेशन का वो लो लिख लीजिए, माइनस हाई माइनस पिवट का, पिवट को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे और लो से माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आएगी सपोर्ट थर्ड, राइट। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकाल सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, यदि प्राइस नीचे जाती है तो सपोर्ट 1 ब्रेक करती है, तो सपोर्ट 2 के नीचे जाने में इसको दिक्कत रहेगी। यदि सपोर्ट 2 के नीचे भी चली जाती है तो सपोर्ट 3 इसका एक दिक्कत लेवल रहेगी, मीन्स एक सपोर्ट लेवल जिसके नीचे जाने में इसको तकलीफ रहेगी, ठीक है। और इस तरह से आप सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 हर ट्रेडिंग सेशन में आप निकाल सकते हैं। इसी तरह रेसिस्टेंस फर्स्ट ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो रेसिस्टेंस 2 तोड़ने में इसको दिक्कत रहेगी। यदि रेसिस्टेंस 2 भी तोड़ दिया तो रेसिस्टेंस 3। लाइकवाइज इस तरह से आप फार्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करके, जैसे फॉर एग्जांपल आज निफ्टी का लेवल हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 का लेवल हो गया, तो निफ्टी 50 का हाई भी ले लीजिए, क्लोज ले लीजिए, लो ले लीजिए, उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए आज का। और कल के लिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेसिस्टेंस फर्स्ट, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 डाल के आप निकाल के आप काम कर सकते हैं नेक्स्ट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इससे आपको पता क्या चलता है, यदि सपोर्ट फर्स्ट लेवल में आती है निफ्टी तो आप बाई कर लेंगे सपोर्ट 2 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है, और सपोर्ट 1 के कुछ नीचे भी डाल सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस यदि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, कुछ ऊपर कुछ मार्जिन लेके। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। और एक पिवट, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ट्रेडिंग के लिए। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों इस तरह से आप पिवट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस निकाल के
हर ट्रेडिंग सेशन के बाद में होने वाली नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा और ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ कीजिएगा, और रिज़ल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि रिज़ल्ट का परसेंटेज एक्यूरेसी क्या आया। कम से कम इसको पहले शुरू में पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद में एक्यूरेसी लेवल चेक करके फिर आगे बढ़िएगा। ये सिर्फ मेरा नॉलेज के हिसाब से आपको समझाने का एक मतलब वीडियो मैंने बनाया था समझाने के लिए। इसको प्रैक्टिस इसके हिसाब से इन्वेस्ट करने में, ट्रेड करने में थोड़ा आप वर्कआउट करके, पेपर ट्रेडिंग करके उस हिसाब से आगे बढ़िएगा, और लेवल ऑफ एक्यूरेसी चेक करके फिर उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और मैं इतना मानता हूँ कि ये फार्मूला से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली है ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ और चीज़ आपको मतलब सीखना है, जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू। और कोई यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आई हार्टली रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। शुभ रात्रि।